Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET Biology educator. And आज हम लोग जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होना चाहिए ना कि बायोटेक, तो मैं वही चीज को ध्यान में रख के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज के चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को क्या देखना चाहिए पहले तो वो हम देख लेते हैं। सो दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग देखते हैं, राइट। फिर हम लोग देखते हैं कि गैमेट कैसे बनते हैं, तो हम क्या देखते हैं? गैमेटोजेनेसिस। हम क्या देखते हैं बच्चा? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स कैसे बनते हैं, मतलब स्पर्म और ओवा जो हम बोलते हैं वो एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। देन हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं एंड हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक का भी चीजें देखते हैं, मतलब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी इस चैप्टर में देखेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। क्या देखने वाले हैं हम लोग आज बच्चा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता होगा 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स, राइट। 2 पेरेंट्स हमें चाहिए, एक मेल एंड एक फीमेल, मतलब कपल कौन सा होना चाहिए? मेल एंड फीमेल, ठीक है बच्चा। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 2 पेरेंट्स मतलब एक मेल और फीमेल मिलके एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें स्पेसिफिकली बच्चा, तो इसमें अलग अलग क्या होती है? स्टेप होती है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस से। पहली स्टेप क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, गैमेटो मतलब गैमीट्स, तो इसका मतलब क्या है गैमेटोजेनेसिस का? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन हुआ गैमीट्स का, राइट बच्चा। अब फॉर्मेशन होगा तो ये स्पेसिफिक, सपोज ये फीमेल है और ये मेल है, तो यहां पर आपका एग बनेगा और यहां आपका स्पर्म बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहली स्टेप हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप क्या होगी बच्चा? सेकंड स्टेप होती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या? स्पर्म एग में जा रहा है। सो सेकंड स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ, दैट इज व्हाट? Transfer of sperm in vagina, that is insemination। अब insemination हो गया मतलब एक मेल ने अपना जो स्पर्म है वो वजाइना में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसके बाद क्या होगा? अब हमारा जो वजाइना होता है फीमेल्स का, उससे स्पर्म कहाँ तक जाएगा बच्चा? आपके एग तक जाएगा और वहां क्या होगा? वो फर्टिलाइज होगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगी बच्चा? थर्ड स्टेप होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब
आपका जाइगोट, सॉरी, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन जाइगोट बनाने के लिए। सो इसका मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट। व्हाट? टू फॉर्म जाइगोट। अब ये जाइगोट जब फ्यूज हो गया, एक जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट कहाँ फ्यूज होता है? ये स्टेप होती है आपकी बच्चा फैलोपियन ट्यूब में। ये कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। किसकी? फीमेल की, फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर। ठीक है। अब यहाँ से बच्चा तो फैलोपियन ट्यूब में, तो वो क्या होता है? जाइगोट बनता है। बट बच्चा तो माँ के पेट में बनता है ना, हम पेट तो नहीं बोलेंगे, ये तो किसके लिए है? ये मैथ्स वाले या सारे जनरल। होता क्या है? बच्चा कहाँ बनता है? यूट्रस में। मतलब बनता है इन द सेंस ग्रो कहाँ होता है, डेवलप कहाँ होता है? तो वो होता है बच्चा यूटरस में। ठीक है। तो वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आके जब हमारा जाइगोट स्टिक हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा? हमारी नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन। एंड ये इम्प्लांटेशन हो गया बच्चा, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन मतलब चिपकना, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू यूटरस वॉल। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, फिर हमें पता है कि हम ह्यूमंस 9 मंथ्स तक मदर के यूट्रस में या वॉम में रहते हैं। तो उस पीरियड को, जो 9 मंथ का जो डेवलपमेंट पीरियड होता है एक बच्चे का, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड। क्या होता है बच्चा? गेस्टेशन पीरियड। ये हमारे ह्यूमंस में कितने महीने का होता है? 9 मंथ्स। एंड फाइनली लास्ट स्टेप हमारी क्या होती है बच्चा? लास्ट स्टेप होती है हमारी डिलीवरी, जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। और ये हमारा होता है स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चा? गैमेटोजेनेसिस से। मदर में अलग गैमीट्स बनते हैं, फादर में अलग बनते हैं। फिर होता है इंसेमिनेशन, मतलब सीमन, दैट इज स्पर्म। स्पर्म का इन जाना कहाँ पर? वजाइना में। देन उसके बाद होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन इन दोनों का। फिर जब फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब बहुत छोटी होती है, वहां पर तो बेबी ग्रो हो नहीं सकता है, तो वो कहाँ चली जाती है? यूटरस पे। और जब यूटरस पे जाती है तो क्या होता है बच्चा? वहां पर आपको उस स्टेप को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उधर हमारा होता है 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड, जहां पर हम लोग ग्रो होते हैं और मम्मा हमें अपने यूट्रस में हमें नरिश करती है और हमें इतना हेल्दी और सब कुछ बनाती है। एंड देन उसके बाद फाइनली 9 मंथ्स के बाद मम्मा जब डिलीवर करती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो ये है हमारी स्टेप्स। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें 2 टाइप के ऑर्गन मिलते हैं बच्चा। एक मिलता है प्राइमरी ऑर्गन और एक मिलता है सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका गैमीट्स बना रहा है, जहां पर गैमीट्स बन रहे हैं एंड हमारे हॉर्मोन्स बन रहे हैं, राइट? जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है? दोस वेयर गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एंड, और क्या बनता है बच्चा? और हमारा सेक्स हार्मोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स।
और अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो बनाने में हेल्प करते हैं और उनको पहुंचाने में हेल्प करते हैं उनको हम सेकेंडरी हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे कि बच्चा, जैसे कि क्या, हमारा एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये क्या होते हैं? टू हेल्प। और कौन कौन से होते हैं? एसेसरी। एसेसरी क्या बच्चा? डक्ट्स, मतलब जहां से चीजें जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने वास डेफरेंस वगैरह सुना होगा। देन ग्लैंड्स, जो उनको नरिश वगैरह करने में हेल्प करते हैं। एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया लाइक वजाइना, पीनस, राइट। एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। अब अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें बच्चा, तो मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं? सो मेल की अगर बात करें तो मेल में जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हमारा स्पर्म बनता है और हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो है हमारा टेस्टीज। वो क्या है बच्चा? हमारा टेस्टीज, ठीक है। एंड फीमेल में क्या है हमारा? ओवेरी। क्या है? ओवेरी, ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बनता क्या क्या है। मेल में क्या बनता है बच्चा? मेल में आपका बनेगा स्पर्म, जो कि आपका गैमीट है। और हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल में आपका क्या होगा? ओवा, या इसको हम एग भी बोलते हैं। और यहाँ पर दो सेक्स हार्मोन होते हैं बच्चा। और वो दो सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? वो दो सेक्स हार्मोन आपके होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम भी होता है बच्चा एंड्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोजन, ठीक है बच्चा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सो ये हमारा क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें हम लोग प्राइमरी ऑर्गन क्या है आपका? टेस्टिस, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चा, तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में। कहाँ? पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये हमने अभी बात करी ली है। अब अगर हम लोग मेन चीज की बात करें, टेस्टीज जो कि क्या है? हमारा प्राइमरी ऑर्गन है। तो बच्चा ये क्या होता है? ये आपके किस में मिलता है? एब्डोमिनल में मिलता है। और उसमें भी बाहर मिलता है ना, आउटसाइड मिलता है, ठीक है। ये पेयर में मिलता है। पहली चीज तो क्या है? पेयर्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बच्चा? ये बाहर मिलता है, मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी। आउटसाइड ऑफ बॉडी मतलब हम उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब ये आउटसाइड क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पर्म बनता है उसको 2-3 डिग्री कम चाहिए रहता है बॉडी टेम्परेचर से। उसको क्या है? 2-3 डिग्री कम चाहिए रहता है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म required
less temperature, 2 to 3 डिग्री लेस। ठीक है, ओके। अब ये जो होते हैं टेस्टीज, ये ओवल शेप के होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, एंड विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चा। अब ये जो टेस्टीज होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, और इनके आसपास एक, क्योंकि बाहर बॉडी के मिलते हैं तो ऑब्वियसली एक कवरिंग तो होगी, है ना। तो इनके आसपास एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, सो सपोज ये टेस्टीज हैं, तो इनके आसपास एक कवरिंग मिल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रॉटम। तो यहां पर हम लिखते हैं कि स्क्रॉटम क्या है, कवरिंग ऑफ टेस्टीज। स्क्रॉटम क्या है, कवरिंग ऑफ टेस्टीज। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए बच्चा। चलो, अब अरे ये सब वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, चलो समझ लेते हैं। सो बच्चा, जब एक मदर के पेट में लड़का होता है, जब मदर के पेट में बेबी होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चा, आपके जो टेस्टीज बनती है, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है, वो कहाँ रहता है, अंदर रहता है, बच्चे के पेट के अंदर, मतलब मेल के पेट के अंदर, है ना। फिर 7th मंथ पे, जब मदर के पेट में बेबी 7th मंथ का हो जाता है, उस टाइम पे एक कैनाल होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। उसके थ्रू वो टेस्टीज बाहर जाते हैं। अभी हमने देखा ना कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, तो पहले क्या होते हैं, टिल 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, मदर के मतलब जब पेट में बच्चा रहता है तो वो लड़के के पेट में ही टेस्टीज होते हैं। बट 7 मंथ के बाद क्या होता है, आपके वो इग्न्यूअल कैनाल के थ्रू बाहर जाते हैं। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, testes are found inside the abdominal of male fetus till 7 month of gestation period, then through this canal, which is igneual canal, it moved, it मतलब testes moved outside the body, outside। ठीक है, तो इग्न्यूअल कैनाल समझ में आया बच्चा, गुड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, एक बार जब ये बाहर चले जाए, क्या टेस्टीज बाहर चले जाए, उस इग्न्यूअल कैनाल की तो हमें जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या, क्योंकि वापस अंदर थोड़ी ना जाना है, नॉट पॉसिबल, और कुछ और वापस भी नहीं आना, तो वहां क्या होता है, टेस्टिस तक न्यूट्रिशन और सारी चीज पहुंचाने के लिए आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स चले जाते हैं, और उसको हम कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, वंस द टेस्टिस मूव्ड outside the igneual canal filled with blood vessels are converted to spermatic cord।
ठीक है बच्चा, आर कन्वर्टेड टू स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब एक और वर्ड आ गया भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये वर्ड है क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टो मतलब छुपना, क्रिडिज्म मतलब छोटू, है ना, ऐसे याद रखना। तो जिस मेल चाइल्ड के बर्थ से पहले, ये 7th मंथ में जो मदर के पेट में होता है, वहां पर जब टेस्टीज बाहर ना आ पाए तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म, मतलब छुपा हुआ आपका टेस्टीज। डिसऑर्डर है पहली चीज तो, और क्या है, when the testes failed to move outside, उस चीज को हम क्या कहेंगे, अंदर छुप गया है वो, तो क्रिप्टोक्रिडिज्म। ठीक है, अब है ग्यूबर्नाक्यूलम, एक और वर्ड आ गया ग्यूबर्नाक्यूलम। सो स्क्रोटम और टेस्टिस जिससे अटैच होते हैं उसको हम ग्यूबर्नाक्यूलम बोलते हैं। अटैच स्क्रोटम एंड टेस्टिस। सो बेसिकली ये मेरा अगर स्क्रोटम है और पार्डन माय ड्राइंग बट ये मेरी टेस्टीज है, तो यहाँ जो अटैचमेंट हो रहा है स्किन वाला उसको हम क्या बोलेंगे, ग्यूबर्नाक्यूलम। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब फिर से एक और वर्ड आ गया, दो मसल्स मिलती हैं यहाँ पर, डार्टोस एंड क्रीमास्टर। सो जो हमारा पीनस होता है और हमारा टेस्टीज होता है, वो क्या होता है आपका टाइम के हिसाब से, जैसे ठंड है या गर्मी है या उसको जब इरेक्ट होना है, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल टिश्यू होता है, तो इरेक्ट होना है उस टाइम पे क्या होते हैं, ये आपके श्रिंक होते हैं और एलोंगेट होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, किसके कारण होंगे बच्चा, मसल के कारण होंगे। तो वो दो मसल्स कौन सी हैं, डार्टोस एंड क्रीमास्टर। मसल्स कौन सी है बच्चा, डार्टोस एंड क्रीमास्टर। सो दीज आर द टू मसल्स व्हिच कैन श्रिंक or elongate the testes, helps in shrinking or elongation of testes during summer and winter, during summer and winter। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट लो। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टीज। जब हम लोग टेस्टीज को देखेंगे लेयर वाइज तो कैसा दिखेगा, चलो। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टीज, ये हमारा टेस्टीज है, ये क्या है हमारा टेस्टीज है, ठीक है। जब हम आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे तो वो क्या है हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या है बच्चा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके अंदर टेस्टीज अराउंड 200 से 250 ऐसे डिवाइड होती है, ऐसे डिवीजन होते हैं। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अराउंड 250 ऐसे होते हैं एक टेस्टीज में, मतलब दो में कितने हुए, अराउंड 500। ठीक है, देन इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे मिलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या मिलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक लोब्यूल में ये मिलता है 2 से 3, मतलब 500 है तो कितने मिलेंगे आपके, अराउंड 1000 से 1500। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं बच्चा, इसी में आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो प्लेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चा, अब यहां पर स्पर्म बना, फिर ये बाहर निकलता है आपका ट्यूबुलाई रेक्टम
रेक्टे से, क्या होता है, बाहर निकलता है ट्यूबुलाई रेक्टे से और जाता है, इस एरिया को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से ये आपका वास एफरेंशिया के थ्रू एपिडिडमस में निकल के आपका वास डेफरेंस में चले जाता है। सो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होते हैं हमारी टेस्टिस को जो डिवाइड करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल। एक टेस्टिकुलर लिब्यूल वो आपके लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं और वहां पर आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहाँ स्पर्म बन गया तो अब पाथवे है, कैसे पीनस तक जाएगा, तो पाथवे स्टार्ट होता है ट्यूबुलाई रेक्टे से, जाता है रेटे टेस्टिस में, फिर आपका वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडमस एंड फाइनली वास डेफरेंस के थ्रू निकलता है। सो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए बच्चा। अब हम लोग देखेंगे कि जहां पर मेन चीज है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो हमारा मेन है वो कैसा दिखता है, उसका हमें क्या देखना है, सेक्शन देखना है। सो हमने बोला कि आपके अराउंड क्या होते हैं, 3 वो होते हैं, अराउंड 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। सो ये आपका एक हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। अब बीच में यहाँ पर स्पेस दिख रही है, ये बीच में स्पेस दिख रही है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं बच्चा, यहाँ पर आपके होते हैं सेल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके कुछ सेल्स मिलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। वाई इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि इस पूरे एरिया को, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं इनका नेचर होता है एंडोक्राइन, मतलब ये क्या करते होंगे, हार्मोन सिक्रीट करते होंगे। इनका नेचर क्या होता है, एंडोक्राइन, दैट इज हार्मोन सिक्रीशन। और यहाँ पर हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है बच्चा, यहाँ पर हार्मोन होता है एंड्रोजन, यहाँ पर हार्मोन होता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है बच्चा, हमारे लेडिक सेल्स, ठीक है। अब हमारा जो सेमनीफेरस, ये है हमारा सेमनीफेरस, इसमें 2 टाइप के सेल मिलते हैं। इसमें क्या है बच्चा, 2 टाइप के सेल मिलते हैं। एक होता है सर्टोली सेल, एक क्या होता है, सर्टोली सेल। ये नरिशमेंट के लिए होता है और कुछ कुछ अलग इसके रिलीज करते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स। इसके अलावा होता है आपका स्पर्मटोगोनिया, मतलब स्पर्म का 2n वाला सेल, जिससे आपका फाइनली स्पर्म बनेगा। तो यहाँ क्या मिलते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया, जो कि होते हैं 2n, और इन्हीं का मियोसिस होता जाता है, और अंदर मियोसिस के बाद आपके क्या बनते जाते हैं, स्पर्म बनते जाते हैं। और ये स्पर्म सर्टोली सेल्स से निकल जाते हैं, एंड इवन जो लेडिक सेल्स आपके एंड्रोजन बनाते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं सर्टोली सेल से, और दूसरे सर्टोली सेल से निकल जाते हैं। सो ये समझ में आया बच्चा, ओके। अब हम लोग देखते हैं सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। ये तो हमें स्पर्मटोगोनिया क्या है ये तो हमें पता ही है कि ये आपके फाइनली क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। ये क्या है, आपका जर्मल एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल है, इसका ही मियोसिस होगा, और मियोसिस होके इससे ही आपका क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सर्टोली सेल क्या करता है, ये नरिशमेंट करता है, ये एक इनिबिन हार्मोन को रिलीज करता है। इनिबिन मतलब रोकने वाला हार्मोन। तो ये इनिबिन हार्मोन क्या करता है, जो FSH होता है, मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसको इनिबिट करता है। क्यों करता है, क्योंकि भाई फॉलिकुलर तो फीमेल्स को चाहिए, मेल्स को चाहिए नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, इनहिबिट FSH, ठीक है।
देन ये रिलीज क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब टेस्टोस्टेरोन बाइंड हो जाए ऐसा प्रोटीन भी ये रिलीज करता है। एंड आपका एएमएफ भी सिक्रीट करता है विच इज एंटी म्यूलेरिन फैक्टर। एंटी म्यूलेरिन, म्यूलेरिन जो होता है, ये जो है म्यूलेरिन, ये फीमेल में मिलता है, इसलिए एंटी निकालता है कि मेल में वो चीज फीमेल फैक्टर्स ना दे। सो ये है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये हमारा कुछ क्या है बच्चा, ये हमारा है स्ट्रक्चर। ये टेस्टीज है, ये आसपास जो है दिस इज योर स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम। अभी टेस्टीज जो थी उसको हमने देखा, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं साइड में लिखती जा रही हूँ। टेस्टीज को देखा, वो आपकी एक उससे निकल रही थी जिसको हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर टेस्टिकुलर लिब्यूल, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। देन आपका एपिडिडमस, एपिडिडमस जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है वास डेफरेंस से। वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वास डेफरेंस से, ठीक है। वास डेफरेंस अंदर जा रहा है और ये बीच में आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें से कंबाइन यूरेटर से भी यूरेथ्रा जाता है और कंबाइन आपका क्या जाता है, पीनस जाता है। मतलब आपका मेल में जो यूरिन वाला पार्ट है और जो स्पर्म वाला पार्ट है जहां से रिलीज होगा वो सेम है, और वो क्या है, पीनस। जब ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पर कुछ आपके ग्लैंड्स आएंगे और वेसिकल्स आएंगे, जैसे कि आप ना सेमिनल वेसिकल, क्या आएगा, सेमिनल वेसिकल। देन आपका एक ग्लैंड आएगा जो कि होगा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। देन आपका एक और ग्लैंड आएगा जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। देन आपका कॉमन पासेज आएगा, दिस इज योर कॉमन पासेज विच इज यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा जो है ये फाइनली आपका रिलीज करेगा, दिस इज योर पीनस एरिया। ये क्या है, आपका पीनस है। यहाँ पर जो यूरेथ्रा फाइनली आपका क्या होगा, ओपन होगा, पीनस में जो ओपनिंग होगी दैट इज यूरेथ्रल मीटस। ये क्या है, यूरेथ्रल मीटस। और ये जो पीनस होगा इसके आसपास एक स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर स्किन, ठीक है बच्चा। तो हमारा टेस्टिस है वो कनेक्ट कर रहा है वास डेफरेंस से, वहां से हमारे ग्लैंड्स आने स्टार्ट हो रहे हैं और वेसिकल्स, तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, देन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो किसके लिए होता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए होता है। देन उसके बाद आपका क्या आता है, आपका यूरेथ्रा मतलब दोनों कंबाइन होता है, यूरिनरी ब्लैडर से भी और इसका भी। वो यूरेथ्रा जब एक्सटेंड होता है तो ओपनिंग जो होती है जहां से रिलीज होती है चीज, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा मीटस। एंड इसके आसपास पीनस होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो उसको इरेक्ट कर सकते हैं, और पीनस की कवरिंग इज आपकी लेयर इज फॉर स्किन, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका काम क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टेस्टिस जो है ये क्या बनाता है बच्चा, स्पर्म बनाता है। बट स्पर्म को नरिशमेंट फूड वगैरह भी चाहिए कि वो वजाइना से वहां तक पहुंच सके, कहां तक, फेलोपियन ट्यूब तक, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो नरिशमेंट इसको जब मिल जाता है, तो नरिशमेंट फूड वगैरह मिल जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सीमन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो हमारा जब फीमेल में स्पर्म जाता है तो वो एज अ स्पर्म नहीं जाता, वो एज अ सीमन जाता है। और वो सीमन बनाने का काम किसका है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का, और कॉपर्स ग्लैंड मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है बच्चा।
तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है सीमन में। कौन? सेमिनल वेसिकल। याद रखना, सीमन सेमिनल, सीमन सेमिनल, सीमन सेमिनल। तो क्या करेगा? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगा, फूड देगा, है ना। ये क्या करता है? नरिश द स्पर्म। क्यों? इसमें फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज हमें पता है इट इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। और ये क्लॉट भी करता है सीमन को, फिब्रोनोजन को रिलीज करके पहले क्लॉट करता है। फिर इसके बाद वाला जो प्रोस्ट्रेट होता है ये एल्कलाइन सिक्रीशन करता है, जिससे यूरिन का जो एसिडिक है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। क्यों बच्चा? क्योंकि यूरेथ्रस कॉमन है, राइट। तो ये क्या करेगा? ये आपका एल्कलाइन सिक्रीट करेगा और प्लस आपका फिब्रोनोजन को तोड़ने के लिए, क्लॉट को ब्रेक करने के लिए फिब्रोनोलाइसिस भी सिक्रीट करेगा और साथ में कैल्शियम सिट्रेट भी सिक्रीट करेगा। और कॉपर्स ग्लैंड क्या करेगा? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस, ल्यूब्रिकेशन करेगा पीनस का। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। और ये जो चीज है ये आपको एक बार एनसीईआरटी से देख लेना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्लर है। स्क्रीनशॉट लिया एंड यही था हमारा क्या बच्चा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है एग्जैक्टली उसमें। एंड हमें क्या याद रखना है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और ऐसे वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप क्या कर सकते हो बच्चा? कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, उस पे भी आप मुझे टैग कर सकते हो। So बच्चा, that's it from my side. If you like this video, please do share it and subscribe. Thank you so much. And कल हम लोग करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कल हम लोग देखने वाले हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Stay tuned for that. Thank you so much. Take care. Bye bye.